हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जनवरी 2014 में पहले 5 कम्युनिटी के साथ जैन समाज को भी अल्पसंख्यक का दर्जा भारत सरकार की ओर से दिया गया। अल्पसंख्यक का दर्जा जब दिया जाता है तो पूरे देश की पॉपुलेटी जितनी है उसके अंदर जिस समाज का जितना रेशियो है उसके तहत अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। कई वर्षों से जैन समाज को उसमें मांग थी कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, पर किसी राजनीतिक कारण से वो आगे पीछे हो रहा था और मंजूर नहीं हो रहा था। जनवरी 2014 में जैन समाज को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, जिसका जीआर जब प्रसिद्ध हुआ तो पूरे जैन समाज ने हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया। जब अल्पसंख्यक में हम जैन भी आ गए तो जितने अल्पसंख्यक भाई थे, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, उनके साथ हम भी कड़ी में जुड़ गए। अब अल्पसंख्यक में आने के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली कई सारी फैसिलिटी है जिसका एक अलग अलग डिवीज़न काम कर रहा है। पर अल्पसंख्यक आयोग के साथ में जब शैक्षणिक संस्था आयोग का 2004 में गठन किया गया था तो हमको भाई प्रकाश मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक आयोग, शैक्षणिक संस्था आयोग में कोऑर्डिनेटर, राज्य कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक, इस पदों पर नियुक्ति का उन्होंने बीड़ा उठाया। परम पूज्य महाराज श्री 108 चिन्मय सागर जी जंगल वाले महाराज जी के आशीर्वाद और दायित्व से भाई प्रकाश मोदी ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग को हमारे लिए रिक्वेस्ट की, अपनी तरफ से पत्र भी दिया और हमारी नियुक्ति का कार्य कर दिखाया। तो हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस कार्य से शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन किया गया है, सब जगह शैक्षणिक संस्था आयोग पहुंच नहीं सकती, तो उनके हाथ मजबूत करने के लिए सरकार की ये नीति है। शैक्षणिक संस्था आयोग ने ये तय किया, उसमें श्रीमान सिद्दीकी जी और श्री संदीप जैन भाई साहब ने मिलकर जिस लोगों का नाम वहाँ नॉमिनेट किया गया उनको उन्होंने नियुक्ति दी। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के, अल्पसंख्यक समाज के हम शैक्षणिक डिवीजन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं जो शैक्षणिक क्षेत्र में है, जिसका हमको दायित्व मिला है, उसको हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों तक पहुंचाएं। अल्पसंख्यक भाइयों को शैक्षणिक संस्था आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में अवेयरनेस लाए, उसके बारे में बताए, और जहां जैसे बताया गया कि इसके मुख्य उद्देश्यों में अल्पसंख्यक बच्चों को स्कूलों में एडमिशन होनी चाहिए, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको फीस में कहाँ छूट है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको कहाँ पर इस चीज़ का हायर एजुकेशन लेना है उसके बारे में उनको जानकारी दे, और अगर उनके अधिकारों को कोई स्कूल, कोई शैक्षणिक संस्था नहीं दे पा रही है तो हम उसके खिलाफ शैक्षणिक संस्था आयोग में कंप्लेंट दर्ज कराए, जिसके ऊपर यथोचित कायदे के अनुसार शैक्षणिक संस्था आयोग कार्रवाई भी करेगी। अगर कहीं न कहीं इस चीज़ का अवेयरनेस आएगा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में सारी संस्थाएं अल्पसंख्यक लोगों को एक ऊंचे स्तर के नज़रों से देखने के लिए जरूर से बाध्य हो जाएगी। तो हमको यही कार्य करना है कि शैक्षणिक संस्था आयोग के माध्यम से हमें जो राज्य, जिला समन्वय के रूप पर अपॉइंटमेंट दी गई है, निमणूक दी गई है हमारी, तो हमको इस कार्य को उस तक पहुंचाना है। और देश के हाथ, मतलब विकास में शैक्षणिक संस्था के, अगर देश में विकास का दर, उसके साथ में अगर शैक्षणिक दर्जे का दर अगर ऊपर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक के जाति के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो शिक्षा से सबसे आगे रहेंगे और देश की प्रगति में निश्चित ही भार उठाएंगे। आज का इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनश्च संस्था के भूतपूर्व चेयरमैन श्री सिद्दीकी जी, भाई संदीप जी, और सबसे मुख्य तौर पर आज इस कार्यशाला वर्कशॉप का जो गठन किया गया श्री भाई प्रकाश मोदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा इस मंच से कि उन्होंने आज हमें पहली बार शुरुआत की है एकत्रित करने का। हम सब मिलकर आज ये एक निश्चय यहाँ पर लेंगे कि इस कार्यशाला के माध्यम से हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हो दूसरे सेशन में, और हम लोगों तक पहुँचे, लोगों को उस कार्य का पूरा विस्तृत समझाए। नई माइनॉरिटी की स्कूलें, कॉलेजेस को कैसे खोला जाए, कैसा लोगों को अधिकार मिले, इस बारे में यहाँ से अधिकतम नॉलेज प्राप्त कर और आगे की तरफ हम दिशा निर्देश को बढ़ाते रहेंगे। और कमीशन को ये निश्चित विश्वास दिलाता हूँ आप सबकी ओर से, मेरे व्यक्तिगत ओर से, भाई प्रकाश मोदी की ओर से, कि जो दायित्व सबको सौंपा गया है तो अच्छी तरह से, जिससे देश का गौरव हो, कमीशन को लगे कि पहली बार हमने अगर इतने आयोगों के जरिए कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया तो इन लोगों ने कुछ कार्य कर दिखाया है
जो कार्य 10 साल 15 साल में होने वाला है वो हम 5 साल में करके दिखाए तो कमीशन को भी लगे कि हमने जो निर्णय लिया है, जितने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। पुनः से एक बार सबको धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र। जी। एक ऐसा सौभाग्य हम लोग को आज मिल रहा है कि जो माइनॉरिटी कमीशन में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो नेशनल कमीशन है उसके वर्कशॉप के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो जो दूरियां हैं वो सब मिटती जा रही है। यहाँ पर माइनॉरिटी सब एक होते जा रहे हैं, क्या जैन, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी या क्या बुद्धिस्ट, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये हमारे आज जो कार्यक्रम है उसके लिए सौभाग्य की बात है। और रज्जू मेमन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपना वक्तव्य देकर हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। श्री रज्जू मेमन जी। सर्वप्रथम आज के इस कार्यशाला में उपस्थित सभी भाइयों को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय सिद्दीकी जी, जैन साहब, कावड़िया जी, हमारी जितने भी यहाँ पर भाई उपस्थित हैं उनका सब मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का ये पहली मीटिंग मोदी जी के मेहनत से, मोदी जी के अच्छे प्रभाव से और मोदी जी के अच्छे कार्यों के कारण से ये रायपुर को अवसर मिला है और इसमें सब हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्पसंख्यक आयोग में जैन जो धर्म है, हमारे जैन साथी हैं, उनको जो लिया गया है उससे हमारा अल्पसंख्यक जो समुदाय है बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही संगठित होगा और हमको जैन समाज के बहुत ही अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात होगी। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए सबसे अच्छी सीढ़ी, सबसे उन्नति की सीढ़ी और सबसे गौरव की बात यही है कि आज हमारे साथ एक ऐसा समाज जुड़ा है जो बहुत ही प्रबुद्ध समाज है। और ये जो जैन समाज को जो लिया गया है, महाराज साहब की मेहरबानी से, सिद्दीकी जी के मेहनत से, जैन साहब संदीप जी के बड़ी मेहनत से जो ये जैन समाज को अल्पसंख्यक में लिया गया है, उसके लिए मैं जिन लोगों ने इस समाज को इस अल्पसंख्यक से जोड़ा है उसको मैं नमन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये हमारा जो अल्पसंख्यक आयोग है बहुत ही तीव्र गति से विस्तार करेगा, आगे बढ़ेगा और हमारे जो शैक्षणिक संस्थाओं में जुड़े हुए हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिलेगा। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है प्रकाश मोदी जी जैसे, अभिषेक भैया जैसे, और आज हमारे बीच हमारी भाभी जी भी हैं, उनके सबके सहयोग से, सबकी मेहनत से जो ये जो रायपुर को एक गौरव प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर कार्यशाला प्रकाश मोदी जी ने की और उससे हमारे रायपुर का, हमारे छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ा। उसके लिए मैं प्रकाश मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कम समय में पूरे छत्तीसगढ़ में समन्वय बनाए, सब लोगों को जोड़ा और आज एक बेहतरीन कार्यशाला उन्होंने रखी, उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन महान विभूति राजचंद्र मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्हें भारत देश में तो राजचंद्र घोषित किया गया है। राजचंद्र लोग मानते हैं क्योंकि वे जैनों के नहीं जन जन के संत हैं। और साथ ही साथ विश्व की 3 महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया है। मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम, लंदन की यूनिवर्सिटी और श्रीलंका की यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटी ने एक जैन संत को जो कि निर्ग्रंथ रहते हैं और एक ऐसे संत हैं जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए, चाहे कोई वो राजनेता हो, चाहे वो कोई
मंत्री हो चाहे वो कोई आम नागरिक हो, किसी को कोई विशेष लगाव नहीं रहता। सब व्यक्ति वहाँ पर विशेष हैं और सब व्यक्ति वहाँ पर आम हैं। चाहे वो एक नेता हो चाहे वो आम आदमी हो, सबको एक ही दृष्टि एक ही स्नेह से देखने वाले राष्ट्रनंत मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा को उनके आशीर्वाद से जो 50 लाख लोगों ने मदिरा का त्याग किया है, शराब का त्याग किया है और नशा का त्याग किया है। विशेष रूप से बताना चाहूँगा नशा क्विट एडिक्शन कैंपेन जो कि चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और गुरुवार की उपस्थिति में 50 लाख लोगों ने नशा और शराब के सेवन का त्याग किया है। इसी चीज़ को देखते हुए मेरे को बताने में बहुत हर्ष हो रहा है, गौरव महसूस हो रहा है, मेरे शरीर पे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस इतिहास का जो इतिहास लिखा गया था उसका मैं भी एक तरह से भागी था, मैं भी उसका एक प्रभावी था। और हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती सुमन लता जी मोदी जो कि चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं। उनके साथ मुझे जाने का सौभाग्य मिला था और लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे अपना राज्यसभा और लोकसभा होता है, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस में वहाँ पर मुनि श्रेष्ठ स्वाट चिन्मय सागर जी महाराज और चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट को महात्मा गांधी अहिंसा सम्मान 2014 देकर सम्मानित किया गया था और मैं उस इतिहास का साक्षी था। और मेरे साथ श्रीमती सुमन लता मोदी जी जो कि जंगल की साधना जब गुरुदेव करते हैं तो 5-5 महीने तक घर से दूर, हम लोगों से दूर जंगल में रहकर वो भी साधना को वहाँ पर करती हैं, वो भी साधना को अपना जीवन बना लिया है। और ऐसे परिवार का और बताना चाहूँगा कि ऐसी माँ का बेटा होने का मुझे बहुत गर्व है और आशीर्वाद चाहता हूँ। वो भी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं श्रीमती सुमन लता मोदी जी। और अब मैं वक्तव्य की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा सुदूर उत्तरांचल जैन समाज के अध्यक्ष और हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे अंकल श्री शैलेंद्र जैन जी अलीगढ़ से। मैं तालियों से स्वागत करता हूं कि आएंगे और हम सबको अपना उद्बोधन देकर अनुग्रहित करेंगे। श्री शैलेंद्र जैन जी अलीगढ़। ये इस अर्थ युग में सबसे बड़ा जो अभाव है वो समय का है और ये मेरे बड़े भाई मोदी जी का जज्बा है जो इस समय के अभाव को मिटाते हुए इतनी दूरी से सबको इस हाल में बैठा दिया है एक जगह। तो ऐसे मेरे बड़े भाई प्रकाश मोदी जी, 4 साल पहले मैं इनसे मिला था। गुरुदेव के आशीर्वाद से जैन समाज में जागृति लाने वाला मेरे बड़े भाई ने पारस चैनल को खड़ा कर दिया जिसने जैन समाज को आज पूरे तरीके से जागृत कर दिया। तो हम लोग कोऑर्डिनेटर बने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, जहां तक मैं समझता हूं, शिक्षा से योग्यता, योग्यता से समृद्धि और समृद्धि से देश गौरव को हमने बढ़ाना है। हमारा सौभाग्य है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है जो आज भी इस बात से जाना जाता है कि सबसे ज्यादा आयकर देने वाला जैन समाज, सबसे बड़ा शिक्षित इस देश में जैन समाज। तो आज हम सभी गौरवान्वित हैं कि ऐसे जैन समाज को हमारे चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन श्री सिद्दीकी साहब ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग में काम करने का भाई संदीप जी के माध्यम से मौका दिया। तो निश्चित रूप से जिस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में हम सभी का पहले से योगदान रहा है, तो मेरा मानना है कि इस संस्थान के माध्यम से भी आज अल्पसंख्यक समाज को भी हम दिशा देंगे
आगे ले जाएंगे। तो इसी भावनाओं के साथ कि भाई मोदी जी के जज्बे को हम सभी ने अपने में भी समाहित करना है। मैं तो जैन समाज के 30 क्षेत्रों का काम करता था। उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष था। बुंदेलखंड को हमने आगे लाने का बीड़ा उठाया। आपको प्रसन्नता होगी कि आज बुंदेलखंड में यात्रियों की संख्या में हमने 50 गुना बढ़ोतरी की। तो निश्चित रूप से हम सभी आज शपथ लेते हैं इस बात की कि इस संस्थान के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को जागृत करेंगे, शिक्षित करेंगे। और सभी लोग यहां मौजूद हैं। नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट वर्कशॉप अलीगढ़ हो, अलीगढ़ के आसपास हो, हस्तनापुर, बड़ा गांव, बेहलना जी। ये मेरा ओपन ऑफर सभी अधिकारियों से, सभी लोगों से, सभी लोग आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद। अल्पसंख्यक आयोग के जो छत्तीसगढ़ का अल्पसंख्यक आयोग है उसके पूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी होरा, जो हमारे एक छोटा सा निवेदन स्वीकार किया। कल एयरपोर्ट में सर से मुलाकात हुई थी। पहले भी हमने इनविटेशन दिया था, कल सर से मुलाकात होनी थी और कल उन्होंने हमें कंफर्मेशन दिया था कि मैं 11 बजे मेरे को और भी अपॉइंटमेंट है और मैं सबको कैंसिल करते हुए एक ऐसे आयोग जो कि नई गठन हुआ है और छत्तीसगढ़ को ये मौका मिला है कि देश के कई कोने से और प्रदेश के लगभग सभी कोने से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, उनके लिए उन्होंने अपना पुराने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके आज अपना मूल्य समय में दिया है। सरदार दिलीप सिंह होरा जी को मैं निवेदन करूँगा कि आके अपने वाणी से हम सबको जोश भरे, हम सब में ऐसा विचार पैदा करें कि जो अल्पसंख्यक आयोग का जो उन्होंने छत्तीसगढ़ को बाखूबी निभाया था, आने वाले समय में इस छत्तीसगढ़ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी छत्तीसगढ़ में वैसा ही नाम हो। श्री दिलीप सिंह जी होरा जी। आज छत्तीसगढ़ में हमारे राष्ट्रीय माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन सिद्दीकी साहब आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही उनके सचिव जो हैं राष्ट्रीय जैन साहब, उनका भी स्वागत करता हूं। मंच में विराजमान एक कार्यक्रम का जो आयोजन किए हैं प्रकाश मोदी जी, परिचय मेरा पहली बार ही हुआ। वैसे जानते हैं हम एक दूसरे को बहुत सालों से हैं, आमने सामने कभी ऐसा मौका नहीं मिला। क्या है, इस छत्तीसगढ़ में बहुत हीरे छुपे हुए हैं, जब कोई उसको उभारता है तो समझ में आता है इसकी कला क्या है। ऐसे प्रकाश मोदी जी छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में मैं करीब 6-7 साल मेंबर रहा और 3 साल चेयरमैन रहा। सिद्दीकी साहब से भी मैं मिला हूँ, क्योंकि मैं जब दिल्ली जाता था तो मैं सभी आयोग में जाकर मिलते रहता था। 1 साल 1.5 साल पहले एक लेटर आया था वहाँ से राष्ट्रीय आयोग से कि सब जगह मेंबर बनाए। उसके बाद वो मेंबरों को कोई पूछ परख नहीं हुई, ना कोई मीटिंग हुई शिक्षा विभाग में। और ये आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत कम समय में प्रकाश मोदी जी ने, मेरे ख्याल 1 आध महीना हुआ इनको ज्वाइन किए और इतना बड़ा आयोजन कर लिया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग में जो हमने काम किया था, वैसे तो सभी कास्ट हैं, पर मुस्लिम समाज में ज़्यादा पढ़ाई के बारे में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी और माननीय केदार कश्यप जी जो विभागीय मंत्री हैं, उनके निर्देश पे, क्योंकि पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं था, इवन नक्सलाइट बेल्ट में भी मैं गया और वहाँ जाके सब जगह प्रचार किया। उसका फ़ायदा आज ये मिला कि बहुत से लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि अल्पसंख्यकों को फैसिलिटी क्या क्या दी जाती है। हमने बुक छपवाए, सभी धार्मिक स्थलों में बंटवाया, साथ ही कलेक्टर के यहाँ मीटिंग लिए, सभी समाज वालों को बुला के समीक्षा किया और उसके कारण आज रिजल्ट थोड़ा अच्छा आने लग गया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोला था यार सब में तो अव्वल आ रहे हैं, हम शिक्षा में बहुत पिछड़े होते जा रहे हैं,
तो आप सभी को प्रचार करिए। और उसका फ़ायदा ये मिला कि राष्ट्रीय मौलाना आज़ाद से जो पैसा आता है, 7-8 साल पहले तो कोई लेने वाला ही नहीं था, अब कम से कम वहाँ इतने एप्लीकेशन आ रहे हैं कि वो पैसा नहीं दे पाते, जितना कोटा है ओवर हो गया। उसी तरह स्कूल में जो है ज़्यादा करके बच्चे जो हैं बेचारे गरीब लोग स्कॉलरशिप के लिए घूमते रहते थे, उनको भी पैसा मिला पढ़ाई में, वो लोग भी बहुत आगे बढ़े। आज मौलाना आज़ाद के थ्रू में जो हायर एजुकेशन के लिए पैसे मिले, यहाँ लोग डॉक्टर इंजीनियर अभी कर रहे हैं, कुछ बच्चे निकल गए हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसे कार्यशाला होते रहेगा तो लोगों को जानकारी मिलेगी, इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। इसके लिए मैं तो फिर से हमारे सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम से कम आए और ऑल इंडिया के लोगों को बुलाया उनने, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मेरे को बुला लिए ताकि मेरे को भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। और ये सभी की जवाबदारी है, ऐसे मौके नहीं मिलते। जैन समाज सेवा में कहीं पीछे नहीं रहता। मैं जैन समाज के हर कार्यक्रम में बहुत जगह गया भी हूँ लोकेश कावड़िया जी के साथ, तो मैं तो बहुत नज़दीक से जानता भी हूँ। एक मेरे दोस्त है लाभचंद बापना जो अभी विधायक हैं साजा से, उनके साथ भी मैं जैन मुनि कई जगह दर्शन किया, डूंगरगढ़ वगैरह आए थे वहाँ भी गया, बेंगलोर में भी गया। तो मैं इस समाज से बहुत नज़दीक से जुड़ा हूँ। मेरे मालूम है समाज बहुत सेवा करता है। इसके साथ ही क्रिश्चियन समाज भी पीछे नहीं रहता, शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग भी बहुत आगे हैं। तो मैं समझता हूँ इस मौके का फ़ायदा उठा के जितना ज़्यादा जानकारी आयोग से मिल सके लेना चाहिए। और मैं तो अभी रिटायर हो गया हूँ, फिर आगे जब मौका देगी सरकार उस समय फिर हम सेवा करेंगे। हमेशा सेवा करते रहते हैं। मैं गुरुद्वारा से जुड़ा हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरे को सेवा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अगर ऊपर वाला मौका देता तो सभी आदमी को, हर इंसान को सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में, हमारे छोटे से निवेदन को हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं छत्तीसगढ़ के हज कमेटी के अध्यक्ष श्री सलीम राज जी। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के हमको दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि सलीम राज जी छत्तीसगढ़ हज कमेटी के अध्यक्ष हैं और समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इनके दरबार में कोई भी जाता है, इनके पास कोई भी आता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी हर संभव ये किसी भी समाज की मदद कर सकते हैं, मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। भाई सलीम राज जी, मैं निवेदन करूंगा कि आके हम सबको अपनी वाणी से अनुग्रहित करेंगे। सिद्दीक साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रकाश चुना, क्योंकि प्रकाश मैंने उजाला है और छत्तीसगढ़ में प्रकाश जी उजाला फैलाएंगे। और मोदी राज चल रहा है तो ऐसे मोदी जी भी आ गए हैं, तो दोनों का मिलन से छत्तीसगढ़ के अल्पसंख्यकों का विकास होगा। अल्पसंख्यक सर्व समाज का विकास होना चाहिए। एक हम सीमित नहीं, एक अल्पसंख्यक। चूँकि जैन समाज ने बहुत तरक्की किया है, उसको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी मुसलमान गरीबी के कारण, जब गरीबी रहेंगी वहाँ तालीम नहीं मिल पाती है, और जब तालीम नहीं मिल पाएंगी, शिक्षा नहीं मिल पाएंगी, मुसलमान उसकी बराबरी नहीं कर पाता। ईसाई समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की किया है, उसको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा पिछड़ापन के कारण, चूँकि यहाँ उल्मा मौलाना लोग बैठे हैं, हमारे मौलानाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहिए। दुनिया में दुनियावी तालीम के साथ इस्लामिक पढ़ाई भी ज़रूरी है। हमारे लोग दुनियावी तालीम तो हाजिर, दीनी तालीम तो हाजिर कर लेते हैं, दुनियावी नहीं कर पाते। उसके कारण आज मुसलमान बराबरी से चलने वाला नहीं बन पाया है और मुसलमान पिछड़ापन है। चूँकि सिद्दीक साहब लगातार 10-12 वर्षों से काम कर रहा है। सिद्दीक साहब के साथ मुझे घर भी गया, चूँकि एक मेंबर थी हमारी नीलोफर बाजी, उनके साथ भी कई बार चर्चा हुई। क्योंकि सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगी कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्रकाश मिला। सिद्दीक साहब को बहुत दिन बाद ऐसा प्रकाश मिला, तो यहाँ अल्पसंख्यकों का विकास होगा और जो केंद्र सरकार की योजना है उसका हमें फ़ायदा मिल पाएगा। राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास, जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई का विकास हो उस प्रकार का अल्पसंख्यक भाई का भी विकास होना चाहिए। यह सरकार चिंतित है। मदरसों का आधुनिकीकरण के लिए सिद्दीक साहब का योगदान रहा
और दिल्ली में जो सेमिनार ऑल इंडिया मदरसों के संचालक मंडलों को कराया था, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। जब से मदरसों की कॉन्फ्रेंस हुई, सेमिनार हुआ, उसके बाद से मदरसों में आधुनिक शिक्षा चालू हुई है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा चालू होने के कारण हमारा मदरसा का बच्चा स्कूल में भर्ती हो जाता है और उसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ये बेनिफिट दिया है कि जो मदरसा का बच्चा है उसको 10% नौकरी में बेनिफिट मिलता है। ये देश की हमारी पहली सरकार है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं। चूँकि आप लोगों के साथ बैठूंगा, चर्चाएं करेंगे और जो भी कौम की तरक्की के लिए मेरी जो ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार आपका शुक्रिया अदा करती है और आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर आए, उसकी मुबारकबाद। माननीय सिद्दीक साहब, जैन साहब और प्रकाश मोदी जी सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया। धन्यवाद। और अगली कड़ी पे मैं बुलाना चाहूँगा महावीर इंटरनेशनल के, नेशनल के तो सभी रहते हैं, महावीर इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट श्री लोकेश कावड़िया जी को और एनजीओ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट श्री लोकेश कावड़िया जी सर से मैं निवेदन करूंगा, आएंगे और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को 2 शब्द कहेंगे और बताएंगे कि कमीशन के द्वारा लोकेश सर से हमको क्या क्या हेल्प मिल सकती है और हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे सहयोग मिल सकता है। लोकेश कावड़िया जी। सम्माननीय जस्टिस सिद्दीकी साहब, संदीप जैन साहब, आज प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भाई प्रकाश मोदी जी, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भाई दिलीप सिंह होरा जी, उपस्थित सभी मेरे साथियों, आज नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की शैक्षणिक संस्था के बीच में, हमारे बीच में जो जस्टिस सिद्दीकी साहब हैं, संदीप जैन साहब हैं, और वो पूरी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है प्रकाश मोदी जी के द्वारा, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। मैं बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक आयोग जैसे बना हुआ है, उसके बारे में 70% लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि इसके लाभ क्या होते हैं। जब भी किसी से पास बैठो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र का ही क्यों न व्यक्ति हो, तो वो बोलेंगे अरे इसका फ़ायदा क्या मिलता है। तो निश्चित तौर पे पहली वर्कशॉप जो आयोजित की गई है प्रकाश मोदी जी के द्वारा, और इसका लाभ सभी को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो इस आयोग का गठन किया गया है, इससे निश्चित तौर पे हर समाज को जो कि माइनॉरिटी के अंदर है उसका लाभ मिलेगा। एक अवेयरनेस पैदा होगी। हमें ये प्रयास करना चाहिए, अवेयरनेस पैदा करेंगे तो हर कोई सीखना चाहता है, हर उम्र में हर कोई सीखना चाहता है, और उसका प्रयास अगर थोड़ा सा भी किया जाए तो उसका लाभ समाज को मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज हो, चाहे सिख समाज हो, और किसी समाज से या बौद्धिस्ट समाज हो। हम देखते हैं कि स्कूल जाने की इच्छा बच्चे में होती है, लेकिन परिवार से थोड़ा सा भी प्रमोट कर दिया जाए तो जल्दी से स्कूल जाता है। और सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, हर सुविधा का लाभ किस तरह से हम उठा पाएँ, और हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे इस आयोग के माध्यम से हम जो है इस देश के अंदर शैक्षणिक के अंदर जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, मेट्स यूनिवर्सिटी को, तो उसका भी हम उसको भी उनके पदाधिकारियों से मिलके उसको भी हम आगे बढ़ा के उनका लाभ उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। और हमारे दिलीप सिंह होरा जी जो कि अल्पसंख्यक आयोग में थे, उन्होंने वास्तव में बहुत काम किया। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने हर ज़िले के अंदर दौरा किया और वहाँ की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया। लेकिन अब हम जो है शैक्षणिक के क्षेत्र में जुड़ेंगे। प्रकाश मोदी जी ने जो वर्कशॉप का आयोजन किया है, पहली वर्कशॉप, पहला प्रयास निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता। पूरे देश से आए हुए सारे प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं प्रयास करूंगा कि शैक्षणिक के क्षेत्र में जितनी भी आवश्यकता हो, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमने प्रशिक्षण दिए हैं, काम किए हैं, स्वरोजगार में लगाया है, और इस के माध्यम से हम जो है प्रशिक्षण का और काम आगे करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।